हेलो, मैं हूं सर प्रकाश और आज आपके साथ डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1। इसका इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करेंगे तो आप सभी लोग इसमें शुरू से अंत तक बने रहे। तो आइए शुरू करता है। वेलकम इन स्टडी कैप 7। रियल नंबर्स टू टाइप के होते हैं। एक रेशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर। रेशनल आप पहले ही जानते हैं। रेशनल नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे जाते हैं। पी अपॉन क्यू वेयर क्यू डज नॉट जीरो, जहां पर क्यू जीरो नहीं हो सकता है। जबकि रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर आर दो नंबर विच इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं उन्हें रेशनल कहते हैं। जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे जाते हैं उन्हें रेशनल कहते हैं। और इन दोनों को मिला करके हम रियल नंबर कहते हैं। अब देखिए रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 जितनी भी नंबर्स हैं वो सब क्या है? रेशनल नंबर है। होल नंबर, नेचुरल नंबर में जीरो जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? होल नंबर। वो भी सब क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। इंटीजर्स -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये सब क्या है? इंटीजर्स है। फ्रैक्शनल नंबर 3/4 2/5 -4/7 -1/3 डॉट डॉट ये सब क्या है? ये सब फ्रैक्शनल नंबर जितने हैं ये भी सब रैशनल नंबर हैं। डेसिमल नंबर, कौन से डेसिमल नंबर? जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं या जिनमें एक रेपिटिशन हो वो सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर। डेसिमल नंबर कौन से रेशनल होते हैं? जिनमें कोई रिमाइंडर ना बचे डिवाइड करने पर, या वो रेपिटिशन एक निश्चित अंक के बाद उनमें रेपिटिशन हो, तो ऐसे नंबर डेसिमल जो होते हैं वो भी रियल नंबर कहलाते हैं। अब आप अभी कहोगे कि रेशनल नंबर में आपने लिख दिया डेफिनेशन पी अपॉन क्यू वेयर क्यू डज नॉट जीरो। नेचुरल नंबर में तो कहीं पी अपॉन क्यू नहीं है। होल नंबर में कहीं पी अपॉन क्यू नहीं है। इंटीजर में कहीं पी अपॉन क्यू नहीं है। डेसिमल नंबर में कहीं पी अपॉन क्यू नहीं है। तो मैं अभी आपको ये जानकारी के लिए बता देता हूँ। नेचुरल नंबर जो 1 है वो पी अपॉन क्यू के रूप में है। कैसे है? क्योंकि 1 को हम लिखेंगे 1 अपॉन 1 तो 1 आएगा। 2 को हम 2 अपॉन 1 लिखेंगे तो 2 आएगा। 3 को 3 अपॉन 1 लिखेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। यानी कि हर नेचुरल, होल, इंटीजर्स, डेसिमल सभी के नीचे 1 होता है। 1/1 तो 1 आएगा। 2/1 तो 2 आएगा। 3/1 तो 3 आएगा। 4/1 तो 4 आएगा। तो क्या हर नंबर के नीचे 1 होता ही है, यानी वो पी अपॉन क्यू के रूप में है ही, तभी वो डिफाइंड है, अदरवाइज वो नॉट डिफाइंड हो जाता। तो होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन तो पी अपॉन क्यू के रूप में आपको दिख रहे हैं। और डेसिमल नंबर ये सब क्या हो गए? रेशनल, क्योंकि इनको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाता है। ये रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन मैं पहले आपको बता चुका है। दो नंबर विच इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू दैट्स नोन एज ए इरेशनल नंबर। अब इसमें डेसिमल नंबर दिया है। ये ऐसा डेसिमल नंबर 1.01 फिर 001 फिर 4 टाइम 01, ये इसमें रिमाइंडर रहेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये कभी इसमें पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। इसमें रिमाइंडर हमेशा रहेगा। और इसका जो रेपिटिशन है वो भी एक निश्चित अंक के बाद नहीं है। 0.01 आया फिर 001 आया फिर 4 टाइम 0 आया, तो रेपिटेशन भी निश्चित नहीं है। तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा रेपिटेशन निश्चित नहीं है। तो ये कैसा होगा? इरेशनल। √2 √3 √5 ये सब क्या है? इरेशनल। पाई भी कैसा है? इरेशनल है। जबकि पाई का जो मान होता है आपका 22/7, ये क्या है? ये रेशनल। तो अब आप समझ गए रियल नंबर टू टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल कौन से रेशनल हैं और कौन से रेशनल है वो भी आप समझ गए। नीचे 3 डॉट्स में मैंने आपको इसका सारा सार दिया है। क्या है? रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल। यूनियन मतलब संघ है, हिंदी में बोलते हैं। मतलब रियल नंबर रेशनल और इरेशनल का यूनियन है। दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नंबर लाइंस। इन नंबरों को, चाहे वो रेशनल हो चाहे रेशनल को हो, ये नंबर लाइन है, इस पर हम इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। नंबर लाइंस पर इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए ये रियल नंबर हैं। दीज नंबर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नंबर प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। देखिए -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, तो ये क्या प्लस माइनस भी होते हैं। तो रियल नंबर
रेशनल और इरेशनल का यूनियन है। रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। आते हैं अब नेक्स्ट पेज पर, थ्योरम को हम डिस्कस करते हैं। थ्योरम 1.1 आपका क्या कह रहा है रियल नंबर्स का? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन which the prime factors occur। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो रियल नंबर का है उसमें तीन चार वर्ड आए हैं। एक आया एवरी कंपोजिट नंबर, दूसरा आया है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तीसरा आया यूनिक। बस यही तीन वर्ड फंडामेंटल थ्योरम को, अर्थमेटिक जो थ्योरम है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंपोजिट नंबर कौन होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर एक के अलावा अन्य भी हो। एक के अलावा अन्य अगर फैक्टर है तो कंपोजिट है। जैसे आपका सिक्स, सिक्स का सिक्स बन जाए सिक्स, एक फैक्टर है। तो इसके अलावा दो अन्य और कम से कम फैक्टर होने चाहिए। टू थ्री जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, तो ये कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एक के अलावा दो अन्य फैक्टर हो। अब आया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब इनके जो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम होने चाहिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर टू होता है। ठीक, प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल वन इन इटसेल्फ। जो एक और स्वयं से डिविजिबल होता है उसे प्राइम नंबर कहते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं। अब कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर हों वो प्राइम हों, और वो कैसे हों? तीसरा वर्ड है यूनिक, मतलब वही उसके फैक्टर हो सकते हैं, उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकते हैं। दैट्स नोन एज ए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मान लीजिए सिक्स एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? सिक्स के एक के अलावा अन्य दो फैक्टर है। अब इसके प्राइम फैक्टर करिए आप, तो प्राइम फैक्टर टू से करोगे तो टू थ्री जा सिक्स हो जाएगा, फिर थ्री बन जाए, यानी सिक्स के दो फैक्टर टू इंटू थ्री आए हैं। तो सिक्स कंपोजिट है और इसके जो फैक्टर हैं टू थ्री, ये प्राइम। अब ये टू थ्री जो प्राइम फैक्टर है वो कैसे यूनिक है? सिक्स के कभी भी कहीं पर भी किसी भी जगह आप कहीं पर भी फैक्टर करोगे प्राइम फैक्टर तो टू थ्री ही आएंगे, इसके अलावा कभी कुछ नहीं आ सकते। अब क्या कह सकता है? ये अगर नहीं होंगे तो इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। इसे आप थ्री इंटू टू कर सकते हो। थ्री टू जा सिक्स, टू बन जे टू। इसे क्या कर सकते हैं? इसको उल्टा करके भी आप फैक्टर कर सकते हैं, बस यही कर दे सकते। तो ये क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नीचे लिखा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। मतलब जो ऊपर मैंने बताया कि सिक्स के फैक्टर टू थ्री या थ्री टू ही हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो आइए 36 के प्राइम फैक्टर काटते हैं एग्जाम्पल में। तो ये आपको 36 यहाँ पर दिया गया है। 36 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये पहले 2 से जाएगा। अब डिविजिबिलिटी आप पढ़ चुके हैं, 2 4 3 9 ये सारी आप पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम में 9th में, तो उसको तो अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले। बस इतना बता देते हैं, अगर यूनिट डिजिट आपका इवन है तो 2 से डिवाइड होगा, या 0 है तब भी 2 से डिवाइड। तो 2 1 जे 2, 1 बचा 16 हुआ, 2 8 जा 16। आप फिर से 2 से करेंगे, 2 9 जा 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जी 3। तो ये क्या हो गए? प्राइम फैक्टर यहाँ पर 36 के क्या निकल गया है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आपके प्राइम फैक्टर आएंगे। 36 को क्या लिख सकते हो? 6 इंटू 6। तो 6 फैक्टर क्या है आपके? 2 इंटू 3। तो यहाँ पर देखिए क्या आया? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, यानी कि 36 6 का स्क्वायर है। तो अगर 36 को लिखो तो कैसे लिख सकते हो? 6 और 6। तो इसमें क्या है? 6 के एक फैक्टर ये हो गए दूसरे, मतलब 2 3 2 3। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया कि 36 के 6 का स्क्वायर है, तो 6 में क्या 2 3 आया, तो यहाँ पे भी क्या ये आए? 2 3 फैक्टर आपके आ गए। 2 3 का प्राइम फैक्टर है, तो ये 36 के प्राइम फैक्टर हो गए। अब आते हैं 124 का, इसी तरह से करते हैं। तो 124 का जब प्राइम फैक्टर आप करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 2 जा, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 जा 2 1 जे। अब चूंकि 31 आया तो 3 4 5 किसी से नहीं गया, 31 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो ये 31 से ही कटेगा वन टाइम। तो 124 के जो प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 31 ये हो गए। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 31 की पावर 1। तो 36 के प्राइम फैक्टर 2 की पावर 2 3 की पावर 2 आए थे, यानी कि 2 और 3 है, और 124 के 2 और 31 प्राइम फैक्टर। अब आते हैं इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट शीट पर, इसको डिस्कशन और करते
करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के लिए। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 36 एंड 124 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ आपको मेथड से निकालना है। तो 36 के फैक्टर अभी मैंने वहां पर किए थे, फिर भी यहाँ पर हम आपको एक बार और करके दिखा दे रहे हैं। स्पीड पर बार बार वहां नहीं जाएंगे। तो 2 1 जे 2, 2 8 जा 16, आप फिर से 2 करो, 2 9 जा 18, आप 3 से करिए, 3 3 जा 9, अब फिर से 3 से करिए, 3 1 जे। कब तक काटते हैं? जब तक 1 ना आ जाए लास्ट। तो आप 36 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, तो ये हो गए 2 और 3 यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ये 36 के प्राइम फैक्टर हो गए। अब 124 के प्राइम फैक्टर चाहिए, तो यहाँ लिख दीजिएगा 124 के प्राइम फैक्टर आपको निकालने हैं। तो 124 का पहले 2 से काटेंगे, 2 6 जा 2 2 जा, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 जा 2 1 जे, फिर 31 से काटेंगे, पीछे कर चुके हैं तो ये बना गया। तो 124 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 31 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 31 की पावर 1। तो आप जब यहाँ प्राइम फैक्टर 36 के भी हो गए, 24 के हो, आपको निकालना एलसीएम। एलसीएम का मतलब है हाईएस्ट पावर कॉमन लेने के बाद जितने भी फैक्टर्स बचेंगे उन सबका प्रोडक्ट एलसीएम होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो ये तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। तो ये 2 की पावर 2 लिख दिया। आप देखिए शेष क्या बचा हुआ, शेष आपका बचा है 3 की पावर 2 और 31 की पावर 2। तो इसको भी इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 31 की पावर 1। अब 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा और 31 का तो 31। अब इसका क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 31 में पहले 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बन जे 9, 9 3 जा 27, ये आपका आ गया। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करना बाकी रह गया, 4 का। तो 4 को 279 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 7 जा 28 में 3 जोड़ोगे 31 का 1 हो जाएगा, कैरी 3 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11। यानी कि एलसीएम जो आपका आया है वो 1116 आया, 1116। ये आपका एलसीएम निकल आया। नेक्स्ट साइड में एचसीएफ निकालना है। तो 36 124 यहाँ एचसीएफ निकालना है। तो फैक्टर तो यही आपके सेम रहेंगे, तो हम इसी को यहाँ पर लिख देते हैं। 36 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। और 124 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 31। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 31 की पावर 1। अब एचसीएफ होता क्या है, जितने भी नंबर्स दिए 36 और 124, जो कॉमन फैक्टर दोनों में हाईएस्ट पावर होगा वही उसका एचसीएफ होता है। अब यहाँ देखिए कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, 2 की पावर 2 36 और 2 की पावर 2 124 में कॉमन है। 3 की पावर 2 ना तो इसमें है उसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 31 की पावर इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो कॉमन क्या है, 2 की पावर 2 2 की पावर। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, तो ये एचसीएफ जो यहाँ पर हो जाएगा वो ये होगा 2 की पावर 2 यानी कि 4। एचसीएफ को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, जीसीडी, जीसीडी के नाम से भी इसे जानते हैं। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आया, 4 आया। आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, वहां हम रिलेशन देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है विद फर्स्ट एंड सेकंड नंबर के साथ में। तो सेकंड नंबर पेज पर हम जाते हैं, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ आपका फार्मूला। इसे हम उलट कर भी लिख सकते हैं, एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। तो कोई 3 थिंग्स अगर इसमें फर्स्ट सेकंड और एलसीएम दिया है तो आप एचसीएफ निकाल सकते हो, एचसीएफ दिया तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ और सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर में से कोई दिया तो हम कोई दूसरा नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ एग्जांपल में आपको दिया गया है, एग्जांपल में क्या दिया, फाइंड एलसीएम इफ फर्स्ट नंबर इज 36, सेकेंड नंबर इज 124 एंड देयर एचसीएफ इज 4। अब इसका एलसीएम निकालना है आपको। जब आपको इसका एलसीएम निकालना है तो यहाँ लिखेंगे हम, फर्स्ट नंबर आपको क्या दिया गया है, फर्स्ट जो नंबर दिया गया है वो 36 है और जो सेकेंड नंबर आपको दिया गया है वो आपका है 124 और एचसीएफ जो आपको दिया गया है वो आपका है 4। पूछा क्या गया, एलसीएम आपसे पूछा गया। तो अब आप इसको सारा
यहाँ फार्मूले में रख देंगे रिलेशन में। तो फर्स्ट नंबर क्या है 36 इंटू सेकेंड नंबर क्या है 124 इक्वल टू एलसीएम आपसे पूछा गया है HCF 4। अब हम इसे लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू, तो इसमें इस 4 का डिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा, मतलब भाग लग जाएगा। तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 36 इंटू 124 डिवाइड बाई 4। ये क्या हो गया 4 का 36 इंटू 124 में जब एलसीएम बराबर लिखेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। देखिए 4 से हम इसको काट देते हैं, 4 1 जे 4, 4 9 जा 36। तो अब हमारा एलसीएम जो आपका बचा है वो है 9 इंटू 124 का प्रोडक्ट होना चाहिए। अब इस 124 में 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 जा 36 का 6 कैरी 3, 9 2 जा 18 और 3 21 कैरी 2, 9 बजे 9 2 11, यानी 1116 ये आपका एलसीएम आया है। तो यही आपका आंसर हुआ। तो ये था आज का आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हम आपको थ्योरम नंबर 1.2, 1.3 पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं उसे देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके इसे आप देख लें। उसको देखने के बाद आप एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत इजीली आप समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर थ्योरम 1.1 था, 1.2, 1.3 मैंने पहले सेपरेट अपलोड किया है, उसे आप अवश्य देख लें ताकि रियल नंबर आपको बिल्कुल एकदम इजी हो जाएगा। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इसे शेयर करें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।